कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज चुनावी पॉलिटिक्स में क्लियर कट एंट्री मार दी है। इसके बारे में अब बात करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल की वायनाड सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उन्होंने वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन किया है। प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के वक्त उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान वाड्रा भी मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स भी उनके नॉमिनेशन के दौरान मौजूद थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो खुद केरल से सांसद हैं, वो भी थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और यूपी के अमेठी सीट से सांसद केएल शर्मा भी नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने नॉमिनेशन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रियंका गांधी वाड्रा में नॉमिनेशन से पहले वायनाड में रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक सड़कों पर दिखे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आईं। रोड शो के दौरान उनके भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा भी गाड़ी पर एक साथ नजर आए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पिछले 35 साल से चुनाव प्रचार कर रही हैं, लेकिन पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि जब वो 17 साल की थी तब मैंने पहली बार अपने पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। You are the symbol of the trust between me, my family, and all of you. I have been, before all of this politics, I have been a mother of 2 children. I have been the family. The one thing I always wanted my children to know, and every member of my family to know, that no matter what difficulty I face, no matter what happened in my life, whenever they needed me, I would be there to stand by them. You are also my family, and I want you to know the same, that I am here to fight for you, I am here to stand by you through thick and thin, I am here to be your voice, to fight your battles, and I will not let you down. प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस ने वायनाड से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि वायनाड में चुनाव क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली दोनों सीट से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीट पर राहुल गांधी की जीत हुई थी। वे वायनाड से दूसरी बार चुनाव जीते थे, तो वहीं रायबरेली सीट, जो सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रही है, वहां से पहली बार चुनाव जीते, जिसके बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से ही वहां की सीट खाली हो गई, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने जब वायनाड सीट छोड़ी थी तभी अनाउंस कर दिया था कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ेगी। वायनाड में प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन के वक्त राहुल गांधी भी मौजूद रहे। चाहे रोड शो हो या डीएम के सामने नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो, राहुल गांधी हमेशा मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। प्रियंका in her speech said that you protected me and you looked after me when I needed it most. When she was saying that, I was thinking to myself that what Wayanad has done for me cannot be expressed in words. No matter how many times I repeat it or she repeats it, the true expression of the feeling cannot be spoken. And when feelings are really deep, the only way for those feelings to be expressed is through action. I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has 2 members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together to protect the interests of the people of Wayanad. प्रियंका गांधी नॉमिनेशन के वक्त लेवेंडर कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो जिस गाड़ी पर सवार होकर रोड शो के लिए निकली थी, वो भी लेवेंडर कलर की ही थीम पर थी। इस दौरान पूरा गांधी परिवार उनके साथ साथ रहा। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। उनका मुकाबला लेफ्ट फ्रंट के सत्यन मोकेरी से है, तो वहीं बीजेपी ने नव्या हरिदास को चुनावी मैदान में उतारा है। वायनाड में धर्म कांटा क्या है, अब आप वो भी जान लीजिए। आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। वही सीट पर 40% हिंदू मतदाता भी हैं। 20% वोटर ईसाई समुदाय से हैं।
इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7% और 9.3% है। वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाताओं की अगर बात करें तो 93% इनकी संख्या है और शहरी मतदाता 7% हैं। वायनाड को कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट माना जाता है। तभी तो जब राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे तब भी उन्होंने वायनाड से जीत दर्ज की थी। इसीलिए प्रियंका गांधी को भी वायनाड से ही उतारा गया। यहां से राहुल गांधी 2 बार पहले भी चुनाव जीत चुके हैं। प्रियंका को वायनाड से चुनाव लड़ाने के पीछे कांग्रेस का एक और मकसद ये है कि साउथ में ये मैसेज देना है कि गांधी परिवार हमेशा ही साउथ के साथ है। क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली को चुनकर नॉर्थ को तवज्जो दी है, तो अब वहां पर बैलेंस करने के लिए प्रियंका गांधी को वायनाड से उतारा गया है।